लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसका कि बहुत ही बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे थे। मैं इस समय मुंबई के बीजेपी कार्यालय में हूं और जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उत्साहित हैं, पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब तारीख तय हो गई है। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए हैं श्रीकांत भारती जी, एमएलसी हैं और चुनाव प्रबंधन बीजेपी के सदस्य भी हैं। सर, बहुत इंतजार था आप लोगों को और आज आखिर तारीख तय हो गई। इंतज़ार तो केवल भारतीय जनता पार्टी करके हमको तो नहीं था, हिंदुस्तान के आम जनता को इंटरेस्ट था, क्योंकि हिंदुस्तान के आम जनता को फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो आज हम सब लोग खुश हैं। 7 चरणों में चुनाव होगा जी, क्या सोचते हैं इसको लेकर? सच तो ऐसा है कि एक चरण में चुनाव हो या 7 चरण में चुनाव हो, यदि देश की जनता तय कर लेती है तो कितने भी चरण में चुनाव हो, लोग हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री करके मोदी जी को देखना चाहते हैं। हाँ, ये तो सच है, यदि 7 चरण में चुनाव होते तो एक ऑर्गेनाइजेशन करके हमको एक ब्रीदिंग पीरियड मिलता है, ताकि हम तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकें। चुनाव आयोग ने बहुत ही इस बार पाबंदियां लगाने की बात की है। अपराधी छवि के जो लोग हैं उनके अपने अपराधों के बारे में अखबार में भी विज्ञापन देने के लिए कहा है। कई चीज़ें पाबंदी लगाई है, बहुत कड़ा ही मतदान। उनका कि हम रुथलेस करेंगे अगर कोई भी कानून तोड़ता है। तो क्या मानते हो? तो चुनाव के अधिकारियों का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसे विषय को लेकर एक सही एग्रेशन दिखाया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोग तो राजकारण के अंदर में एक अच्छी संस्कृति लेकर काम करने वाले लोग हैं, तो ये चीज़ को लेकर हम सब लोग तो खुश होने वाले। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? एकदम से अब उत्साह बढ़ गया जी। जिस पल का पूरा हिंदुस्तान राह देख रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी चुनाव आयोग ने जो डिक्लेरेशन करने के बाद उस पल के इंतज़ार में जो सब थे, जो 2 करोड़ तक नए 9 मतदार आए हैं अभी, जो पहली बार वोटिंग करने जा रहे, उनके सभी के लोगों के मन में, सभी यानी कि युवाओं के मन में ये उम्मीद है कि फिर से हमें एक बार मोदी जी को चुनना है। आप कहाँ रहते हैं? जी, मैं संभाजी नगर, लोकसभा सीट संभाजी नगर है। अभी तो उम्मीदवार ही तय नहीं हुआ है। जी, अभी होगा, मगर उम्मीदवार तारीख तय कौन होगी, होगा चुनाव या के लिए पार्टी उम्मीदवार कौन होगी, इस पर अभी निर्भर नहीं है। हमें मोदी को चुनना है, इस पूरे उम्मीद के साथ मतदाता अभी इस अभियान में जुड़ जाएंगे। तो अभी कल से आप सीधे संभाजी नगर जाएंगे कि यहीं रहेंगे? अभी संभाजी नगर में से पहले से लेकर हम अभी जुड़ गए हैं और आने वाले दिनों में भी आपको ये दिखेगा कि वहाँ पर जो भी मुजलिस का जो वहाँ पर एमपी था, वो उसको उखाड़ फेंकने के लिए अभी पूरा संभाजी नगर अभी तैयार हो रहा है। आप मुंबई में रहते हैं, दक्षिण मुंबई क्षेत्र, किस तरह का उत्साह रहेगा? हालांकि अभी तक कैंडिडेट तय नहीं हुआ है और सीट आपको ही मिलेगी या नहीं मिलेगी? कैंडिडेट के तौर पे जाना जाएगा तो मेरे जानकारी अनुसार यहाँ कमल का चिन्ह, मोदी जी का चेहरा, इसके ऊपर ही चुना ज़्यादातर होगा। और उत्साह, जैसे मैंने कहा कि एक लोकतंत्र का एक बड़ा उत्सव के सब लोग राह देख रहे थे, उसकी तिथि आज डिक्लेयर हो गई। तो हम लोग ज़ोरों शोरों से, हमारे यहाँ पे 20 मई को हो रहा ना, हम कहीं जा सकते हैं, लेकिन इस बार कोई जाएगा ना, ऐसे मानस बना के रखा है, क्योंकि जो 400 के पार अपने को जो जाना है उसकी तैयारी मेरे ख्याल से तो दक्षिण मुंबई में जोरों शोरों में चल। मुंबई में थोड़ा पहले होना चाहिए था, 5वें चरण में है। ऐसा नहीं, लेकिन अभी नहीं हुआ तो हुआ, होने के बाद तो कोई उसको कैंसिल नहीं कर सकता। गर्मी बहुत होती है उसमें, मई का महीना। एक महीना तो मुंबई में गर्मी, झाड़ है, यहाँ पे बिल्डिंग है, एसी गाड़ियाँ है, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये गर्मी और चुनाव की गर्मी, क्या कहेंगे? 400 के पार कोई भी 7 चरण में कहीं भी कोई भी प्राकृतिक कहीं भी संकट रहो, लेकिन लोग मोदी जी को इस देश में 400 के पार देखना चाहते हैं। और निश्चित स्वरूप से 7 चरण में 400 के पार का ये नारा सफल रहेगा। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अब निकल जाएंगे, आप लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए होंगे? लग गए काम में, हम लग गए काम में। यहाँ से शुरुआत हो गई कि अब 400 के पार कमल। क्या कहेंगे? नहीं, अभी इसमें आप कह रहे हैं चुनाव 20 मई को हो रहा है, तो गर्मी तो हर बार होती है, मगर चुनाव तो 5 साल में एक बार आता है। एक बार हमें संधि मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। मोदी जैसे नेता को हम तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो ऐसी 10 गर्मी और है, हमें फ़र्क नहीं गिरता। हम मोदी जी को मुंबई से 100% वोटों से प्रधानमंत्री के लिए भेजेंगे। धन्यवाद। तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक कार्यकर्ता है, उत्साहित हैं, इंतजार हो रहा था तारीख तय हो। आखिर चुनाव आयोग ने आज घोषणा कर दी। यह है कि 7 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन फिर भी इनका उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। और सभी कहना है कि जो उनका लक्ष्य है, चूँकि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो जो बीजेपी का लक्ष्य है अब की बार 400 पार, कह रहे हैं कि अब हम उसमें जुट जाएंगे। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।